और दूसरे स्तंभ का नाम है इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। इनविटेशन, लिस्ट तो बना ली, लोगों के नाम तो लिख लिए, लेकिन अब या तो फोन से इनवाइट करेंगे या मिलकर इनवाइट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपके बिजनेस का 90% हिस्सा यह तय करेगा कि आपका इनविटेशन कैसा था। क्योंकि इनविटेशन ट्रेलर है, ट्रेलर। और किसी मूवी का अगर ट्रेलर धमाकेदार हो तो दर्शक खिंच के आते हैं कि नहीं आते हैं? और ट्रेलर ही मरा मरा हो, ट्रेलर ही रोता रोता हो, ट्रेलर ही लोगों से कोई जान ही नहीं डाल पाए, तो वो पिक्चर देखने लोग आएंगे क्या? लेकिन ट्रेलर धमाकेदार होगा तो मूवी लोग देखेंगे। ट्रेलर मतलब इनविटेशन और मूवी मतलब प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाना। इसलिए ध्यान रखना, प्लान में चाहे कितना ही दम हो, आपका प्लान चाहे कितने ही लाखों रुपए देता हो, आपका प्लान चाहे जिंदगी में कितनी लोगों को कामयाबी दिलाता हो, लेकिन अगर आपकी इनविटेशन में दम नहीं है, पहला संपर्क इस दुनिया में किसी आदमी से इस बिजनेस के लिए होता है तो वो इनविटेशन के रूप में होता है कि आप लोगों को प्लान देखने और दिखाने के लिए इनवाइट करें। अगर प्लान दिखाने के लिए सही इनविटेशन स्क्रिप्ट मारी, इनविटेशन में जिन 2-3 चीजों का समावेश चाहिए, अगर आपने वो पूरी ऊर्जा के साथ डाला, जैसा व्यक्ति वैसी बात अगर पहुंचाई, तो चाहे भाषा कोई हो, बोली कोई सी भी हो, आपका आदमी प्लान देखने जरूर आएगा, दौड़ा हुआ आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, इनविटेशन देते टाइम आपकी बात में दम होना चाहिए। अगर बात में दम नहीं हुआ तो आप ही टाइम नहीं मांग रहे हो, पूरी दुनिया उससे टाइम मांग रही है जिससे आप टाइम मांग रहे हो। आप उसको कहने वाले हो कि 30 से 40 मिनट अगर आप और हम बैठ गए तो आपकी जिंदगी की पूरी तकदीर बदल जाएगी। ये कहते टाइम फीलिंग भी ऐसी आए, अंदर से वेवलेंथ भी ऐसी आए, बॉडी से रेज भी ऐसी आए, तब वो समय देगा। नहीं तो उसकी पत्नी भी रोज चिल्ला रही है, टाइम नहीं देते हो। बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, बापू कभी तो मिला कर। उसके रिश्तेदार कह रहे हैं, कभी तो जीजा ताऊ आया कर। उसकी पूरी दुनिया बोल रही है। उन सब के बीच में आपको भी बोलना है कि 30 से 40 मिनट निकालनी है। तो सोचो, उन सब लोगों से ज्यादा प्रायोरिटी आपको कब देगा? जब उन सब से ज्यादा आपकी बात में इनविटेशन की किसी भी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले बता रहा हूं, सारा विश्व उससे टाइम मांग रहा है जिसको आप प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करने वाले हो। लेकिन वो सब कुछ छोड़ के आपके पास तब आएगा जब आपकी बात में वो दुनिया के सारे पचड़ों में फंसा हुआ है, वो संसार में उलझा हुआ है, लेकिन वो आपके पास तब आएगा जब आपकी बात में। और अगर बात दम की चल रही हो और आप बेदम हो के, दम होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, दम होना ही चाहिए। जब बात दम की हो ना, तो सामने से भी दम ही आना चाहिए, नहीं तो समझ लो मुर्दों की बैठक चल रही है आपकी बात में। तो जब बात दम की चल रही है तो इस हाथ का आप कर क्या रहे हो नीचे रख के? बात में, आपकी बात में। ये पहले साइकोलॉजी अपने माइंड में फीड कर लेना कि मैं जिसको भी दुनिया में इस बिजनेस के बारे में इनवाइट करूंगा ना, वो मेरा प्लान देखने आएगा ही तब जब मेरी बात में दम होगा। और सारी बातें बाद में बताऊंगा, सारी स्क्रिप्ट, फॉर्म की टेक्निक, इनवाइट करने से पहले क्या ध्यान रखना,
किन किन तरीकों से इनवाइट किया जा सकता है, सब बात की बातें। पहले तो ये ध्यान से समझ लेना कि आपकी बात में, क्योंकि अगर मरा मरा जाया, रोता रोता गया, मरे की खबर लाया, ऐसे इनवाइट किया ना, तो सामने वाला भी मिसाइलें लेके बैठा है, आपके नाइट्रोजन सिलेंडर ठूस देगा वो। इसलिए आप पहले अपने माइंड में ये डाल लो, मैं आपको इनविटेशन के बारे में बताऊं उससे पहले करोड़ रुपए की बात आपकी बात में, आपकी बात में, आपकी बात में, आपकी बात में। अगर बात में दम हुआ ना, तो चाहे किसी शब्द की जगह कुछ भी निकल जाए, एडे की जगह टेढ़ा निकल जाए, टेढ़े की जगह मेढ़ा भी निकल जाए तो भी चलेगा। लेकिन अगर बात में दम नहीं होगा तो चाहे दुनिया की कितनी अच्छी भाषा बोल लेना, कितना ही मधुर बोल लेना, कितना ही प्यारा बोल लेना और कितना ही सही बोल लेना, अगर बात में दम नहीं हुआ तो आपका प्लान देखने नहीं आएगा। इसलिए इनविटेशन की स्क्रिप्ट को शुरू करूं उससे पहले इनविटेशन की जड़ों में ये सींच लेना कि मेरी बात में, मेरी बात में। क्लियर है? तो शुरू करते हैं इनविटेशन के बारे में। सबसे पहला बिंदु, पूरी जानकारी देने की कोशिश मत करना, पहले में ही समझ जाना। सबसे पहले बोला मैंने सिस्टम। सिस्टम का मतलब है दुनिया में निमंत्रण जब जब लगते हैं, चाहे शादी का लगे, चाहे पैरामणी का लगे, चाहे बर्थडे पार्टी का लगे, आप मुझे ये बताओ, दुनिया में किसी भी इंसान को निमंत्रण देने जाते हैं तो सब बता के आते हैं क्या दुल्हन की ड्रेस लाल कलर की है, दूल्हा शायद कपड़े पहनेगा, हलवाई हमने कर लिया है, मिठाइयां अभी 3 डिसाइड हो गई, 2 डिसाइड होना बाकी है, मंडप की जगह देखते हैं वास्तु के हिसाब से किधर सेट होनी है, बारातियों में 2-4 नखरे कर रहे हैं, फूफा अभी बैठ नहीं रहा है, बहुत नाटक कर रहा है, देखते हैं क्या होना है। ये सारी डिटेल दे के आते हो क्या? ये बता के आते हो क्या? सब्जी काहे की बनेगी बता के आते हो क्या? फिर ये बताने की क्या जरूरत है, कंपनी, प्रोडक्ट, लाल रंग के डिब्बे, जिंदगी बदल जाएगी, आजा मैं जोड़ूंगा तू जुड़ जाएगा, हम 2 उनके 4 उनके 8, फिर जिंदगी। फिर ये डिटेलें क्यों दे रहा है? इनविटेशन अलग बात है और प्लान दिखाना अलग अलग है, दोनों जुदा जुदा है। और 100 में से 90 नेटवर्कर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इनवाइट करते टाइम ही पूरी डिटेल दे के आते हैं और वो कहता है मैं सब जान गया, तू जा। इनविटेशन का मतलब है, सबसे पहला सिद्धांत, जितना छोटा रख सको उतना छोटा रखो, मेक इट ब्रीफ। आप देखा करो शादी के कार्ड देते टाइम पे इंसान को चाय पीने का भी टाइम नहीं भाई बहुत सारे देना। आप भी जब इनवाइट करने जाओ ना तो ऐसे इनविटेशन, बहुत को बताना है, जिंदगी बदल रही है, लाखों का काम है भैया, टाइम नहीं है ज्यादा, ये एटीट्यूड चाहिए। और इंसान करता क्या है, तू आएगा ना, तू आ जाना, मीटिंग है, भगवान तेरा भला करेगा, तू आ जाना, सुबह से कोई नहीं आया, तू आ जाना। अबे भीख मत मांगे, ये भीख मांगने का बिजनेस नहीं है। इसीलिए तो होता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इनविटेशन से उसको ऐसी महक आ गई कि आपको उसकी जरूरत है, तो वो ऐसे नखरे करेगा रे, ऐसे नखरे, आपका बिजनेस खत्म, पोस्चर खत्म। अगर इनविटेशन में पोस्चर लूज कर दिया और एक बार भी उसको ये लग गया कि इसको मेरी जरूरत है, गया रे गया। इसलिए कोई जुड़े चाहे नहीं जुड़े, अंदर से विश्वास ऐसा रखने के लिए कोई डिग्रियां चाहिए क्या? कोई बड़ा कॉलेज से पढ़ा हुआ होना चाहिए क्या? ये तो सभी समझते हैं कि जब रिश्ते की भी बात चलती है तो कोई पीछे नहीं पड़ता। हाँ भाई देख लो, ये लड़की है, ये लड़का है, तुम्हारे देख लो, सेट हो तो ठीक, तो तुम हमारे या हम हमारे। जब वहां इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, वहां कहते प्लीज कर लो ना मेरी बेटी से,
प्लीज कर लो, कोई नहीं कर रहा साले, कितने आगे के साले कर लो, ऐसे मरते हैं कि कोई। फिर इसमें क्यों रोते हैं? तो भी नहीं करे, बाबा ने सही कह दिया। करता होगा तो भी समझ जाएगा साला डिफॉल्ट पीस है, कोई ना कोई डिफेक्ट है, मेरे चिपका रहा है ये। मतलब देखो, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो चाहे, लेकिन उसके बारे में पहली खबर करते टाइम अगर आपने अपना पोस्चर लूज कर लिया, अपना स्वाभिमान नीचे गिरा लिया, समझ लो बिजनेस गया रे। और अगर अपना पोस्चर सही रख लिया, सही तरीके से इनवाइट किया, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप और मैं मिलकर जिंदगी में और उन्नति कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये बिजनेस आप करोगे ही। हो सकता है आप क्वालिफाई हो सकता है आप क्वालिफाई नहीं हो, मेरी गारंटी नहीं है। अगर आपको ये ग्राफ्स और फिगर्स और चार्ट समझ में आया तो हम मिलकर साथ बिजनेस करेंगे, नहीं अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। बस जानकारी ले लो, हो सकता है उसके बाद अपन लोग कभी नहीं मिले। अब उसके माथे पे से टनो भजन हट गया। शॉर्ट एंड स्वीट, जितना कम बोलोगे ना इनविटेशन में, उतना ही ज्यादा बोल लेना प्लान दिखाने में, लेकिन इनविटेशन में कम बोलना, इसका मतलब है मेक इट ब्रीफ। समझ में आया? कम से कम, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पूछने की कोशिश करेगा। जैसे स्वेटर होते हैं ना, स्वेटर, तो वो एक धागा निकालने की कोशिश करेगा कि एक धागा मिल जाए। आप उसको बोलोगे जबरदस्त बिजनेस, वो कहेगा कौन सी कंपनी है, आप कहोगे जबरदस्त वाली है। अब आपने धागा दे दिया उसको, क्या प्रोडक्ट है? बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिंदगी बदल जाती है, बहुत जोरदार प्रोडक्ट है। लोगों को भी हाँ दो ही लाने पड़ते हैं, जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो लाएंगे, खूब लाएंगे, फिर पैसा ले संभाल लोथड़ो। स्वेटर का लोथड़ा बना के वो आपको ही दे देगा। मैं सब जानता हूं, मैंने दुनिया देखी है। चाहे पासपोर्ट उसके बाप दादा के पास ही नहीं हो, वो बोलेगा मैं सब जानता हूं, मैंने दुनिया देखी है। क्या गलती हो गई? सारी जानकारी फोन पे दे दी, सारी जानकारी दे दी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कम से कम बोला जाता है, कम से कम बोला जाता है। ये लड़का और लड़की देखने जाते हैं ना, वैसा ही काम है ये। यहां भी इनविटेशन में जिंदगी में कम से कम बोलो, ताकि उसको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, वो प्लान देखने के लिए टाइम निकाल ले खाली। मेक इट ब्रीफ। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। इनविटेशन जो देते हैं ना, उसको इनविटेशन ही समझना, पूरी गाथा मत गाना। प्लान का तो पूरा फोल्डर है, प्लान की तो पूरी स्लाइड है, पूरी पीपीटी है, जिसमें 30 से 35 मिनट पूरी सूचना जाएगी, तब उसको समझ में आएगा। इसलिए ध्यान रखना, इतना नुकसान इस दुनिया में अज्ञान से नहीं हुआ जितना आधे अधूरे ज्ञान से हुआ है। इस बात का मतलब, आज के बाद जिंदगी में किसी लेडीज को, किसी जेंट्स को अगर इस बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए इनवाइट कर रहे हो, मेक इट ब्रीफ। ज्यादा मत बताना, प्लान में पूरा बताएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन अलग होती है, प्लान दिखाना अलग होता है, और इनवाइट करना अलग बात होती है। समझ में आया? भीख मत मांगना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना मत, ऐसा भाव मत लाना कि अपने को उसकी जरूरत है। और सच बताऊं, जरूरत उसकी अपने को नहीं है, उसको अपनी जरूरत है। अगर मेरे अपलाइन ने ये बिजनेस मुझे नहीं दिखाया होता ना, तो मेरी जिंदगी जैसलमेर के मिट्टी के धोरों में रुल रही होती। तो बताओ, मेरे अपलाइन को जरूरत थी या मुझे जरूरत थी? जिंदगी मेरी बनी कि नहीं बनी? इसलिए आप यही पोस्चर रखना कि भविष्य में वो आदमी जब इस बिजनेस में समझदार बनेगा, तब आपको वो अपनी ग्रेट अपलाइन मानेगा, आपके ऊपर गर्व करेगा, आपका नाम यहां पर सम्मान से लेगा। ऐसा पहले से एटीट्यूड रखना। आप देखा करो, लड़के की तरफ वाले जब जाते हैं लड़की को देखने, तो आपको नहीं लगता लड़की की मां पहले से ही बिल्कुल ऐसे बन के जाती है कि भाई अरे भविष्य में मैं तेरी सासू हूं, समझ जाना। ये एटीट्यूड होता है कि नहीं होता है? फिर आपका ऐसा क्यों होता है? आ जाना। ऐसा एटीट्यूड आपके बिजनेस में नुकसान कराएगा। कभी किसी से ऐसा व्यवहार मत करना
कि उसको लगे कि ये मेरे बिना तो इसकी गूदड़ियां चलेगी नहीं आगे। क्योंकि आप जिसके पीछे पड़े रहते हो ना, वो ये समझ जाता है ये मेरे बिना आगे नहीं बढ़ेगा। उस दिन बाद आपके बिजनेस में ग्रोथ आना कम हो जाती है। इसलिए पहला बिंदु, मेक इट ब्रीफ, और इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल एक टेक्निक है जिससे आपको इनवाइट करना है। सबसे पहले किसी से भी बात करो तो उससे परिवार के हालचाल पूछो। ये तो संस्कारों की बातें हैं, इसमें कौन सा आपको इनविटेशन देने की कोई नई टेक्निक है। लेकिन संस्कार जब भूल जाते हैं तो फिर अंग्रेजी में लिख के लाना पड़ता है। तो पहली टेक्निक, एफ, फैमिली के बारे में पूछो। ओ, ऑक्यूपेशन, धंधे पानी के बारे में पूछो, नौकरी बाड़ी के बारे में पूछो, परिवार में सब कैसे हैं, व्यापार धंधा कैसा चल रहा है। तीसरा पूछो, रेस्ट टाइम में क्या करते हो आजकल। पहले परिवार के बारे में, फिर धंधे पानी के बारे में, फिर उससे पूछ रहे हो आप उसके रेस्ट टाइम में वो क्या करता है, और फिर मैसेज दे रहे हो आप उसको मनी का मैसेज दे रहे हो। अब ये 4 नंबर अगर पहले नंबर पे ले गए, चौथे को सीधा पहले पे लेके आए, फोन उठाते आपने बोला 2,10,000 कमाएगा क्या, करोड़पति बनेगा क्या, और उसके घर पे अभी अभी सिलेंडर फटा हो, जिसके घर पे 5 मिनट पहले सिलेंडर फट गया हो, और आप कह रहे हो जिंदगी बदल जाएगी तेरी, वो कहेगा मेरी अभी अभी बदली है 5 मिनट पहले, तो रहने दे, मेरे को ज्ञान मत दे। आपको कौन सा नियम फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आपने परिवार के लिए पूछ लिया होता तो आगे बोलते क्या। सबसे पहले फैमिली, फिर व्यापार धंधे के बारे में पूछो, फिर उससे रेस्ट टाइम में क्या करता है वो पूछो, और उसके बाद उसको मनी का मैसेज दो। आप जब पूछोगे ना, इस टेक्निक को बोलते हैं फॉर्म की टेक्निक, FORM, फॉर्म की टेक्निक। और परिवार में सब लोग कैसे हैं, हाँ सब ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है, यही जवाब आता है। और अगर कोई तकलीफ हुई तो पता चल जाएगी। फिर आप पूछ रहे हो उससे आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है, तो आजकल तो हालात पतले हैं वैसे भी, तो कहेगा अरे साहब पूछो मत, बहुत हालात खराब है, ये हो गुड गुड, आपके लिए ये अच्छा है। अगर वो रो रहा है तो, वो किसी भी चीज में रो रहा है तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अब तीसरा, और आजकल रेस्ट टाइम में क्या करते हो। पता है आपने क्या पूछा, आपने पूछा ही ऐसा है कि आंसर ही ऐसा आएगा, रेस्ट टाइम में कुछ नहीं करता। रेस्ट टाइम में कौन क्या करता, कोई, चाहे उसके पास मरने का टाइम नहीं हो। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है। अब इसकी जगह जो सिस्टम में नहीं होंगे वो क्या पूछेंगे, कब फ्री रहते हो, कि कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। मतलब आपने प्रश्न पूछने में ही बिजनेस को खराब कर लिया और पूछने में बिजनेस को बना लिया। अगर ये पूछोगे फ्री कब रहते हो तो बोलेगा कभी नहीं। और आपने पूछा रेस्ट टाइम में क्या करते हो, मतलब आपने ठप्पा लगा दिया तू फ्री तो है, वो तो हमें पता है, लेकिन ये बताओ आप तो कि फ्री टाइम में करते क्या हो, तो वो कहेगा भाई फ्री टाइम में तो कुछ नहीं करते, फ्री रहते हैं। कुछ पकड़ में आ रही है बात। आप जैसा आंसर लेना चाह रहे हो ना, वैसा आंसर लेने का प्रश्न है। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, उसके व्यापार धंधे के बारे में पूछ रहे हो, फिर उससे रेस्ट टाइम में क्या करते हो ये पूछ रहे हो। और अब जैसे ही वो बोले रेस्ट टाइम में कुछ नहीं करता, तो सुनो, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं, जिससे मुझे लगता है आप और हम मिलकर जिंदगी में और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और जिंदगी में अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं फोन पे नहीं समझा सकता, क्योंकि कुछ ग्राफ्स और फिगर्स मुझे बताने हैं। इसके लिए हमें 30 मिनट बैठना होगा। अगर इस 30 मिनट में आपको बात समझ में आ जाए तो आप और हम साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं तो अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। बताओ, उसके ऊपर कोई दबाव है क्या, कोई उसके ऊपर कोई तकलीफ है क्या। लेकिन जब आप चिपकते हो ना फोन पे, एक कंपनी है बहुत अच्छी, सुबह से 3 को बोल लिए, साला एक भी नहीं जुड़ा यार, तू तो आ जा यार, आ जाना तू यार, कोई भी नहीं जुड़ रहा यार, आ जाना भैया। ये मरवाएगा, ये मरवाएगा। पता है क्यों, ये बिजनेस पोस्चर का है। सही हाव भाव रखो, अंदर की बात अंदर रखो, बाहर से बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल जरूरत नहीं है तेरी, तेरी जरूरत नहीं है, तू आए तो ठीक, तो नहीं आए तो ठीक।
और ये सच भी है, जरूरत मां कसम उसको है, क्योंकि आप तो कई पैदा कर लोगे, आपको तो कई मिल जाएंगे, उसको कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए अपना पोस्चर अच्छा रखो और इस टेक्निक से इनवाइट करो। इस टेक्निक का नाम क्या है? फॉर्म की टेक्निक, FORM, फॉर्म। क्या टेक्निक है? F मतलब फैमिली के बारे में पूछेंगे, O मतलब ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे, R फॉर रेस्ट टाइम में क्या करता है इसके बारे में पूछेंगे, और फिर मनी का मैसेज देंगे, मनी का मैसेज देंगे। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, 3 तरीके के इनविटेशन इस दुनिया में दिए जा सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा इनविटेशन वो है जो रिजल्ट आपको देवे, सबसे अच्छा इनविटेशन वो है जो लोग आपके प्लान देखने के लिए आए। लेकिन दुनिया के सारे सफल लोगों ने व्यवहारिक रूप से इन 3 तरीकों को इनपुट करने के लिए बोला है। अगर कोई इंसान इनविटेशन देने में इन 3 तरीकों को अगर ऐड कर देवे तो उसके लोगों की संख्या, प्लान दिखाने वालों की संख्या डबल हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ये 3 तरीके क्या हैं? तीनों अलग अलग प्रकार के लोगों पे अप्लाई किए जाते हैं। पहला तरीका है टेक एडवाइस, सलाह लेना। मुंह से बोलो, सलाह लेना। पहले प्रकार की टेक्निक क्या है? सलाह लेना। जो लोग आपसे उम्र में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में बड़े हैं, इनके सामने ज्यादा मत हेकड़ी दिखाओ, इनके सामने ज्यादा मत इतराओ, अब तो मैं भी साला साहब बन गया, क्या समझते हो, आ जाओ जिंदगी बदल जाएगी आपकी। नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आपसे पद में, प्रतिष्ठा में, उम्र में, सम्मान में बड़ा है, उसकी ईगो बहुत ज्यादा है। वो ये समझता है आप जिंदगी में उससे बड़े कभी नहीं बन सकते, तो क्यों तुर्रम खा बनने की कोशिश कर रहे हो? अपने वैसे के वैसे काम निकालो जैसे वो समझता है। कैसे निकालो? उससे सलाह लो। सलाह बड़ों से क्या ली जाती है? और वो अपने आप को क्या समझता है? क्योंकि वो ऑलरेडी है बड़ा, इसीलिए अपने आप को समझता है बड़ा। पद में, प्रतिष्ठा में, यश में, सम्मान में, सब में बड़ा है वो। ऐसे लोगों को इनवाइट करते टाइम अपने इनविटेशन में सलाह का तड़का लगाओ कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जिंदगी में आप ही की तरह कामयाब होना चाहता हूं। देखो, जैसे मान लो आपकी फैमिली में कोई बड़ा आदमी है, बड़ा ऑफिसर है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो आप उसको इनवाइट कैसे करोगे? आपका मान लो भैया है, आपसे रिलेशन में बड़ा है, कुछ भी पद में, भैया मैं भी जिंदगी में आप ही की तरह बड़ा बनना चाहता हूं, तो पता है सबसे पहली लाइन से उसको, वाह आई एम बड़ा। आप उसका भोजन दो, उसको उसकी ईगो का भोजन दो। क्या भोजन है? मैं भी आप ही की तरह बड़ा बनना चाहता हूं, आप ही की तरह कामयाब होना चाहता हूं। मेरे पास अभी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। नोट करना पॉइंट, बेवकूफ बन के भी पैसा कमाया जा सकता है। आप सो ऐसे कैसे बोलेंगे सर हम सब जानते हैं? अरे ज्ञानी रहने दे, रुक जा। सही लाने के, उसकी दिमाग को सही दिशा में लाने के लिए आपको बेवकूफ बनना ही पड़ेगा। मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। एक व्यक्ति हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप मुझे सलाह देवें कि मैं ये बिजनेस करूं कि नहीं करूं, तो मेरा भी जीवन बन जाएगा। एक बार आप चलो मेरे साथ, एक बार आप आओ चोमू में, एक बार आप आओ जयपुर में, एक बार आप आओ ना मीटिंग में, ताकि मुझे आप सलाह दे सको कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। आप कहोगे तो करूंगा, आप मना करोगे तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार आओ। अब समझो भारत का डीएनए कैसा है। भारत का डीएनए ऐसा है कि हर गली में 17 राय बहादुर पाए जाते हैं। ये इंग्लैंड की कंपनी का सर्वे है, सर्वे है ये। वो सर्वे कहता है भारत की हर कॉलोनी में एवरेज 17 राय देने वाले लोग पाए जाते हैं। एक कॉलोनी में 17। सोचो भारत में 6 लाख तो गांव हैं, हर गांव में एक कॉलोनी है, कम से कम 2-4 कॉलोनियां, तो कितने करोड़ लोग भारत में सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं क्या? तो जब इतना वो कर रहे हैं तो उनकी हेल्प ले ना, उनका काम ये है तो हेल्प ले ना। अब जब आप किसी के सामने छोटे बन के कहते हो ना, भैया मैं भी आप ही की तरह कामयाब होना चाहता हूं,
मैं भी एक बिजनेस देख रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कहीं मैं ठगा नहीं जाऊं, कहीं मुझे कोई नुकसान नहीं हो जाए, एक बार आप आके सलाह दो ना। अब पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, जब आप ऐसे बोलोगे तो वो बोलेगा क्या बिजनेस है? आप बोल चुके मैं कुछ जानता ही नहीं, अरे कोई नाम वाम कुछ नहीं पता। वो ग्राफ हमेशा जिंदगी में 2-3 वर्ड याद रख लेना, ग्राफ, फिगर, चार्ट। बोलो मुंह से। ये शब्द ऐसे हैं जो सामने वाले को, अच्छा ग्राफ फोन में नहीं दिखाए जा सकते, चार्ट फोन में नहीं दिखाए जा सकते, इसलिए कोई नहीं पूछेगा आपसे बताऊं क्या, काम ही दिखाने का है, बताने का है नहीं, दिखाने का है, फोन में कैसे दिखाऊं? समझ में आया? क्योंकि लोग फोन पे केस खत्म करना चाहते हैं और आप उसको सामने प्रकट करवाना चाहते हो। पहला तरीका, वो सलाह देने आएगा, अपना पेट्रोल अपना डीजल लगा के आएगा, वो आएगा सलाह देने और जाएगा सलाह। अपन दोनों ही कर लेते हैं काम, तो सही है, अपन दोनों ही कर ले। हाँ तू सीधी लाइन से नहीं आ रहा था इसीलिए मैं लेके आया हूं तेरे को, दोनों ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में बड़ों का यही सम्मान है, उनसे छोटे बने रहना। अगर भारत में बड़े से बड़ा बनने की कोशिश की तो भारत की ईगो हट हो जाएगी। समझ में नहीं आया? चलो मैं समझाता हूं। अगर बहू ने सासू से बड़ी बनने की कोशिश की, समझ गए? उस घर में शांति रह सकती है। बेटे ने बाप से बड़ा बनने की कोशिश की, उस घर में शांति रह सकती है। छोटे भाई ने बड़े भाई से बड़ा बनने की कोशिश की, उस घर में शांति रह सकती है। तो इस बिजनेस में भी जो बड़े हैं ना, उनको बड़ा ही रहने दो, बस आपको तो सामान चाहिए, ये आएगा वीकली, इसलिए बड़े को बड़ा ही बना के चलाओ, छोटे रह के ज्यादा पैसा कमाना ज्यादा अच्छा है। समझ में आया? इनविटेशन देने का एक एडवाइस लेने का तरीका। दूसरा तरीका, शो योर एक्साइटमेंट। अब तक तो थे बड़े, आपसे जो पद प्रतिष्ठा में बड़े थे, अब जो आपके हम उम्र हैं, आपके लंगोटिया दोस्त हैं, जो आप जैसे ही हैं, आपकी सहेलियां हैं, आपकी हम उम्र हैं, आपकी पड़ोसन हैं, जिसको हम तू तड़ाके से बात करते हैं, ऐसे वाले लोगों के लिए इनविटेशन कैसा होगा? फुल एक्साइटमेंट वाला। वो जिंदगी में उसके कान में ऐसी आवाज जानी चाहिए जैसी आपके मुंह से 50 साल में नहीं निकली, 20 साल में नहीं निकली। ऐसी ध्वनि जानी चाहिए आपके मुंह से, एक्साइटमेंट का बादल फटना चाहिए। आपका दोस्त है मान लो रमेश, और अब आप उसको फोन करने जा रहे हो, तो पहले चाहे डिप्स लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, भाग लो, दौड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जोश चाहिए पूरा। रमेश, मेरी जिंदगी बदल गई रमेश, मेरे सामने भी जो है, माय गॉड मैं पागल हो रहा हूं यार, मैं तो जिंदगी में अमीर और काम है, ओह माय गॉड, अरे बाद में बात करेंगे, ओके बाय। 5 सेकंड रुक जाना, मोबाइल वापस बजेगा, क्योंकि उधर सिलेंडर भी फटाओ तो रमेश को लग रहा है सालो कहीं मिल गो रे भाई, कुछ तगड़ा मिल गया इसको, कुछ भयंकर मिल गया। अब वो दोबारा फोन कर रहा है तो आपको, रमेश मैं पागल हो रहा हूं, खुशी के मारे पागल हो रहा हूं, किस किस को बताऊं, अब तक 100 लोगों से बात हो गई, लेकिन मैं सेलेक्ट कर रहा हूं यार, मेरी जिंदगी में मुझे बहुत बड़ी चीज मिल गई यार, बाद में बात करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, ओके बाय। अब दोबारा फोन आएगा, अरे बता तो दे रहे हो, बता दे रहे हो, बता तो दे। आएगा कि नहीं आएगा? ये फोन पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपको जानता था, चूसी हुई आम की गुट्टी थी, इसमें कुछ भी दम नहीं था, लेकिन आज ये इतना जबरदस्त कैसे बोल रहा है, इस टेक्निक से बोल रहा है कि देख मेरे पास 2 टाइम है। आप जैसे सोमवार को फोन कर रहे हो ना, तो जस्ट नजदीकी मंगलवार की शाम या बुधवार की सुबह। पूरा दुनिया गलती क्या करती है, तेरे पास कब टाइम है? वो कहेगा 4 आदमी उठा के लेके जाएंगे तब टाइम है। और हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास 2 टाइम है, मंगलवार की सुबह, बुधवार की शाम।
मंगलवार की शाम या बुधवार की सुबह, इन दोनों में से जो सूट कर रहा है जल्दी बता, क्योंकि अपॉइंटमेंट डायरी फुल करने वाला हूं मैं। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तेरे को बता दे इनमें से कौन सा सूट कर रहा है तो मैं तुझे जानकारी दे दूं, फिर तेरे समझ में आए तो ठीक, नहीं तो नहीं। वो देखेगा साला दो ही टाइम है, दो में से एक चुन ले। दुनिया में इंसानियत की एक टेंडेंसी होती है, उसको दो ऑप्शन देते हैं ना तो एक चुन लेता है। जैसे कोई चाय कॉफी दोनों ही नहीं पीता और आप उसको कहो चाय या कॉफी तो वो एक चुन लेगा। नहीं, आप ये पूछो क्या पियोगे, कुछ नहीं पिएंगे। गलत प्रश्न गलत जवाब, सही प्रश्न सही जवाब। जर्मनी में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं, चाय या कॉफी। चाय या नहीं सर, अरे चाय या कॉफी, चाय या कॉफी। ऐसे आप दो टाइम में से एक टाइम सेलेक्ट करने के लिए बोलो, वो चुनेगा और ये एक्साइटमेंट वाली ताकत आपसे ट्रांसफॉर्म होके उस तक पहुंचेगी। समझ में आए? इनविटेशन का तीसरा प्रकार हार्ट टचिंग। हार्ट टचिंग, दुखती रग को दबाना, दुखती नस को दबाना। यह इनविटेशन उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी का कोई दुख दर्द आपको मालूम है। घर में कोई बीमारी है आपको मालूम है, घर पे कर्जा है आपको मालूम है, शादियां करने की जिम्मेदारी आपको मालूम है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जीवन में कभी किसी के दूसरे के दुख का दर्द का मजाक नहीं उड़ाना। उसके दुख के दर्द में अपना दर्द शामिल करना और उसके हाथ से हाथ मिला के विश्वास दिलाना कि आपकी जिंदगी में आपके ऊपर ये जो कर्जा है ये कितने साल में उतार पाओगे। तो कर्जे की बात आते ही नस दबेगी कि नहीं दबेगी? जहां चोट लगी होती है वहां दोबारा लगती है तो दर्द कम होता है कि ज्यादा होता है? बात कर्जे की करोगे तो दर्द ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जब बात शादियों की करोगी तो दर्द ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बात बीमारी की करोगे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? लेकिन इस तकलीफ में आप साथ देने के लिए खड़े हो, ये वादा करके उससे बोलो 30 से 40 मिनट दे के देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस दुनिया में ये तीन तरह के लोग मार्केट में है कि नहीं है? लेकिन आज तक भीख मांग रहे थे, इनविटेशन नहीं दे रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। रिक्वेस्ट नहीं की जाती, यहां रिक्वेस्ट से काम नहीं होगा। यहां किसी के आगे हाथ जोड़ने का बिजनेस नहीं है। पोस्चर रखो, सही हाव भाव रखो और ये तीन तरह के इनविटेशन को अपने बिजनेस के इनविटेशन में इनपुट करो।